गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके आज लास्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आज है ए स्टोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. अब इसमें आपको बोल रहा है कि जो आपका स्टोन अलाउ कर रहा है फॉल फ्रॉम द टॉप से फॉल कर रहा है ऑफ ए टावर जो कि 100 मीटर हाइट है उसकी, और एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, जिसमें उसकी वेलोसिटी कितनी दी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करना है व्हेन एंड वेयर। दो इसमें केसेस है, व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, वो कब मिलेंगे, एक नीचे से ऊपर गया एक ऊपर से नीचे। तो देखते हैं। लेट द टू स्टोन्स मीट आफ्टर ए टाइम टी। हमने उसको एक टाइम टी में जो हमारा मीट करेगा वो, उसके लिए हमने लेट किया कि लेट द टू स्टोन्स मीट आफ्टर ए टाइम टी। केस फर्स्ट देखते हैं। व्हेन द स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टावर, जो उसमें इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि वो ड्रॉप कर रहा है और फ्रॉम द टावर से, तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन टाइम टी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर बी एस। अब जो उसमें डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने क्या ले लिया, लेट किया एस। अब इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो हमारा यू है वो ज़ीरो है और जी हमारा 9.8 है, तो देखते क्या निकलता है इसमें। एस इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, और वहाँ से हमारा एस निकला 4.9 टी स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। नेक्स्ट केस में बोलता है व्हेन द स्टोन थ्रोन अपवर्ड, जब हम उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इसमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी 25 मीटर पर सेकंड, और उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो उसमें हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो उसमें भी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो कि एस डैश से हम उसको डिनोट करेंगे विद टाइम टी। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड इन टाइम टी बी एस डैश। एस डैश हो गया आपका इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई टी माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नेगेटिव आया वो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है। तो एस डैश हमारा निकला यहाँ पे 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर, जो कि क्या है आपका इक्वेशन सेकंड। अब जो आपका नेक्स्ट है, इसमें जो हमारा कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का, एस और एस डैश का, द कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन एट द मीटिंग पॉइंट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर 100 मीटर। अब जो दोनों स्टोन मीट कर रहे हैं कहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर 100 मीटर पे मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या देंगे, देयर फोर एस डैश प्लस एस इक्वल टू 100। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हमारे एस डैश की वैल्यू भी पता है, एस की वैल्यू भी पता है, तो दोनों की वैल्यू हम इसमें इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा एस डैश की वैल्यू 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर प्लस 4.9 टी स्क्वायर। अब यहाँ पे -4.9 टी स्क्वायर प्लस 4.9 टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 100। डेट मीन्स टी इज़ इक्वल टू 100/25, जो कि कितना है 4 सेकेंड। तो हमारा जो ये मीट कर रहा है कितने सेकंड में कर रहा है वहाँ पे 4 सेकंड में। तो अब इसमें हमको इक्वेशन वन जो हमारी थी, एस जो था जो कि 4.9 टी स्क्वायर था, उसमें हम अब एस की वैल्यू जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है हाइट की वैल्यू वो हम फाइंड करेंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स व्हेन द टाइम इन 4 सेकेंड, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर, जो कि आया 78.4 मीटर। उसी हिसाब से हम अब थर्ड इक्वेशन में एस डैश की वैल्यू निकालेंगे।
तो एस डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एस डैश प्लस 78.4 विच इज़ इक्वल टू 100। तो वहाँ से एस डैश निकलेगा 100 माइनस 78.4 जो कि है 20.6 मीटर। तो ये थी आपकी एस डैश, एस और टी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, फाइंड the velocity with which it was thrown up. B, the maximum height is reached. And third part, its position after 4 सेकेंड। अब इसमें 3 केसेस पूछे हैं कि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं वर्टिकली और वो रिटर्न भी आता है, मतलब वर्टिकली ऊपर गया फिर वापस है, पूरा उसने कंबाइन जो मूवमेंट था वो पूरा किया, ऊपर गया फिर नीचे आया, वर्टिकली अप एंड रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। तो वो 6 सेकेंड में पूरा कंप्लीट किया उसने। डैट मीन्स जो हमारा टाइम ऑफ एसेंट है, फर्स्ट पार्ट का देखते हैं, जो टाइम ऑफ एसेंट है विच इज़ इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितने टाइम उसने ऊपर जाने में लिया उतना टाइम उसने नीचे आने में लिया। द बॉल टेक्स ए टोटल ऑफ 6 सेकेंड फॉर इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी, हैंस इट हैज़ टेकन 3 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम हाइट। यानी कि उसने 3 सेकेंड में जो मैक्सिमम हाइट थी वो अटेन की है। अब इसमें जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल है वी, वो ज़ीरो है क्योंकि हम उसको वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं। तो उसमें हमारा वी जो है ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ जब अटेन करता है, रीच करता है हाइट पे, तो वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, वहाँ से नीचे आ जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में आएगा क्योंकि हम वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब यहाँ पे v हमारा ज़ीरो है, यहाँ से हम u फाइंड कर सकते हैं, u प्लस ब्रैकेट -9.8 ब्रैकेट क्लोज इनटू 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड में उसने मैक्सिमम हाइट गेन की थी। तो u इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि है 29.4 मीटर पर सेकेंड। Hence the ball was thrown upward with a velocity of 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा ए पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है हमारा वो क्या बोल रहा था, सेकंड पार्ट हमारा इसमें पूछ रहा था द मैक्सिमम हाइट एट रीच, कितनी इसकी फाइंड करो द मैक्सिमम हाइट एट रीच, कितनी मैक्सिमम हाइट पे उसने रीच किया। अब हमको यहाँ पता है कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली है 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि हमने बॉल को वर्टिकली अपर थ्रो किया तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो लेट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल एच यूजिंग बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जो एस है वो हमने हाइट लिया हुआ है, तो एच इज इक्वल टू 29.4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये अपवर्ड्स है तो यहाँ पे जो हमारा जी है वो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया साइन, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर, जिसकी हमें मिलता है एच इज इक्वल टू 44.1 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो थी जहाँ पे रीच किया था बॉल ने वो कितनी थी, 44.1 मीटर। लास्ट पार्ट इसका, बॉल अटेन द मैक्सिमम हाइट आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर अटेनिंग दिस हाइट इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड्स। अब वहाँ से क्या है कि बॉल जो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर चुका है, अब वहाँ से बॉल नीचे की तरफ वापस आएगी, डाउनवर्ड फॉल करेगी। तो इन केस यू क्या रहेगा वहाँ पे, अब इनिशियल वेलोसिटी अब वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक वो पहुँच गया। अब वहाँ से वो बॉल वापस नीचे की तरफ आ रही है, तो वहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकेंड of the throw is given by the distance traveled by its during its downward journey is 4 second minus 3 second which is equal to 1 second। अब जो इसमें हमको पूछा है कि जो हमारा पोजीशन ऑफ बॉल है आफ्टर 4 सेकेंड पे जो हमारा पोजीशन है बॉल का जो थ्रो किया है उसमें हमारा जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो दैट मीन्स जो हमारा टोटल जो जर्नी था 6 सेकेंड का था। पहले बॉल ऊपर गया, फिर डाउनवर्ड आया, अपवर्ड गया, वहाँ पे 3 सेकंड अपर गया, फिर 3 सेकंड में नीचे आया, तो टोटल उसका जर्नी 6 सेकंड था। मगर अब उसने बोला कि
पोजीशन जो उसकी 4 सेकंड पे है वो कितनी है। डेट मीन वहाँ से हम 4 सेकंड माइनस 3 सेकंड करेंगे तो वहाँ हमको मिल जाएगा कितना, 1 सेकंड। अब जो हम यहाँ पे इक्वेशन जो डालेंगे एस की, वहाँ पे टी में हम 1 सेकंड पुट करेंगे, 3 सेकंड पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 4 सेकंड का उसने पूछा है पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर 4 सेकंड। तो वहाँ से हम जो हमने अभी 4 सेकंड में से 3 सेकंड निकाला और जो हमारे पास 1 सेकंड बचा, तो 1 सेकंड से हम टाइम जो हमारा दिया हुआ है वो वहाँ पे हम पुट करेंगे 1 सेकंड, और वहाँ से हम हाइट निकालेंगे, एस फाइंड करेंगे कितना है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, इंटू 1 टाइम हमारा 1 प्लस, अब ये क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर अपवर्ड होता तो नेगेटिव होती है। तो हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, जो कि आया एस इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4.9 मीटर। नाउ द टोटल हाइट जो हमारा था वो था 44.1 मीटर। दिस मीन्स द बॉल इज़ 44.1 माइनस 4.9, जो कि हमारा था 39.2 मीटर, जो कि कहाँ है, अबव द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड। जहाँ पे 4 सेकेंड में जब वो पहुँची वो बॉल, तो वो कितना था, उसकी हाइट 39.2 मीटर। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर ग्रेविटेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।